हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो लास्ट टाइम जब हम मिले थे मैप की सीरीज़ में तो हमने बात की थी वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया उस वीडियो को और काफ़ी पसंद भी किया आप लोगों ने, क्योंकि उसमें हमने सारे ही लगभग इंपॉर्टेंट मैप्स कवर कर लिए थे। आज जो मैं मैप आपको दिखाने वाला हूँ उसमें हम इंडिया के जो इंपॉर्टेंट मैप्स अभी न्यूज़ में रहे हैं रिसेंटली फॉर द ईयर 2021, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहे हैं, और एक सारे ही फिजिकल फीचर्स, मतलब इसमें मैं आपको रिवर्स भी दिखा दूंगा, सारी उनकी लोकेशंस दिखा दूंगा, सारे आपको इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंजेस है, हिल रेंजेस है, वो सारे दिखा दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं इंडिया की वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इस एक वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट इंडिया के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम टॉप से देखते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर वाला पोर्शन, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला पोर्शन, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ये है काराकोरम रेंजेस। सबसे ऊपर आपको काराकोरम रेंजेस दिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखो, मैं कुछ माउंटेन रेंजेस दिखाता जाऊंगा, वो भी आप अपने में मार्क करते रहना। आप अपने पास एक मैप रख लो, या तो खाली मैप रख लो या तो भरा हुआ मैप ही आप देखते रहो, उसको ऊपर से पेंसिल से मार्क करना शुरू कर दो, आपको याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है ना। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पूरा जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इस तरीके से जो मूव करता है, ये पूरा पार्ट आपका काराकोरम रेंजेस का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ द काराकोरम रेंजेस, ठीक है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पर्वत आता है इधर साइड, ये है नंगा पर्वत। देखो यहाँ पे आता है, इस वाली लोकेशन पे इसका लाई करता है, ये बिल्कुल यहाँ पे नंगा पर्वत आपका लाई करता है। तो कई बार आपसे पूछ लेगा ना कि ऊपर इस तरह से मार्क कर देगा, क्या करेगा यूपीएससी, जैसे ऊपर आपको इस तरीके से बना दिया है, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपका बना करके दे दिया, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देगा, कहेगा कि भैया ये ट्रायंगल कौन सा है। ऑप्शंस दे देगा यहाँ पे नंगा पर्वत का ए, बी देगा नंदा देवी, सी दे देगा नामचा बरवा, या डी दे देगा कुछ और दे देगा, है ना, शाही कांगरी दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये नंगा पर्वत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा हमको स्पेशल जो लोकेशन है वो भी देख लेने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखोगे आप तो ये जो रीजन आता है ना, जो ये वाला रीजन आता है, जो ये रीजन आता है, ये आपका जम्मू कश्मीर का रीजन कहलाता है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का रीजन आता है, और इसी में आपका जो कश्मीर वाला पार्ट है, यहाँ पे एक पीर पंजल रेंजेस आती हैं। दिस इज द पीर पंजल रेंज वाला पार्ट, दिस इज द पीर पंजल रेंज। तो यहाँ पे काराकोरम रेंज देखी, ये देखिए हमने यहाँ पीर पंजल रेंज। काराकोरम और पीर पंजल के बीच में दो रेंजेस और आती हैं, एक आती है आपकी लद्दाख रेंज, एक आती है झंस्कर रेंज, ठीक है ना। झंस्कर रेंज आती है पहले, उसके ऊपर लद्दाख रेंज। तो अब अगर मैं नॉर्थ टू साउथ की बात करूं, अगर मैं ऑर्डर नॉर्थ टू साउथ का लूं तो क्या ऑर्डर आएगा, काराकोरम सबसे ऊपर आ गया, फिर लद्दाख आ गया, फिर झंस्कर आ गया, फिर आपका पीर पंजल आ गया, ठीक है ना। यह है KLZP, काराकोरम, लद्दाख, झंस्कर और फिर पीर पंजल। अगर मैं यहीं पे आपसे देखो वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर लेने लगूं तो सबसे पहले हमको पीर पंजल मिल जाएगी, फिर झंस्कर मिल जाएगी, फिर लद्दाख मिल जाएगी, ऊपर काराकोरम मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर कुछ नजर आएगा सामने। तो ये एक ऑर्डर आप नॉर्थ टू साउथ का बेसिकली इसमें याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ का ऑर्डर याद रखे जरूर, है ना, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने ऊपर का देखा। फिर ऊपर कुछ रिवर्स भी आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पे पहले एक लेक इंपॉर्टेंट दिखा देते हैं। ये यहाँ पे एक लेक लाई करती है जिसको हम बोलते हैं वुलर लेक। तो अगर कभी आपसे मैप में इस तरीके से मार्क कर दिया कि ये कौन सी लेक है, तो ये आपकी वुलर लेक है, ठीक है ना। और यहीं पे जो रिवर्स है यहाँ पे लाई करती हैं, देखो पहले तो आपको 5 रिवर वो पंजाब वाली याद रखनी है ना। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये है 5 रिवर्स हैं पंजाब वाली। फिर ऊपर ये जो मेन रिवर है जो पूरा पाकिस्तान तक लाई करती है, ट्रेवल करती है, इंडस रिवर, ठीक है ना। तो इंडस रिवर आपका यहाँ कहीं से निकलती है, मानसरोवर से इधर साइड और इधर साइड से, और यहाँ पर आती है, पूरे इंडिया में इंटर करती है, फिर पाकिस्तान में इंटर करती है। यह है इंडस रिवर। फिर इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। यहीं पे एक रिवर है श्योक रिवर, आपको दिख रहा है श्योक रिवर। तो कल को अगर आपसे पूछे कि श्योक रिवर कौन से स्टेट की रिवर है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। श्योक रिवर आपकी कहाँ की रिवर है, वो आपकी जम्मू कश्मीर वाले रीजन से फ्लो करती है, ठीक है ना, लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले रीजन से। याद रखिएगा इस चीज को। अब इसमें दो फैक्ट आपको बताता हूं। पहला फैक्ट ये कि जो श्योक रिवर है, द श्योक रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तो इंडस रिवर। याद रखिएगा, श्योक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की है। और एक रिवर है नुब्रा रिवर, नुब्रा रिवर है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो यहीं पर एक नुब्रा रिवर ऐसे ऊपर से आती है। नुब्रा रिवर एक्चुअली यहाँ पे मार्क नहीं है लेकिन ऊपर से आती है। तो नुब्रा रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये आपको रीजन मैंने दिखा दिया, जो पूरा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। और इसका जो ऑर्डर है वो याद रखिएगा,
इंडस है, फिर झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, फिर सतलज है। ठीक है, यही ऑर्डर आपको याद रखना है। ये अगर आपने ऑर्डर रख लिया ना तो आप इसके जो इसे दोआब अलग अलग बनते हैं वो सब कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। जैसे बारी दोआब, अगर बारी दोआब है, नाम से ही पता है कि बारी दोआब है, मतलब पहले ब्यास है फिर रवि है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बारी है। ठीक है, फिर रेचना दोआब आता है, रेचना दोआब में मतलब पहले रावी है फिर चेनाब है ना। फिर छेज दोआब आता है, पहले चेनाब है फिर झेलम है। तो कॉमन सेंस भी लगाना है कई बार, है ना। सबसे पहले कौन सा आ गया आपका, बारी दोआब आ गया, तो यहाँ पे ब्यास और रावी आ गया। रेचना दोआब आ गया तो रावी और चेनाब आ गया। फिर छेज दोआब आ गया तो चेनाब और झेलम आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यासन, सतलज, ये आपको कुछ लोकेशन से इस तरीके से आपको याद रखनी है। फिर जो कश्मीर वैली वाला, अगर कश्मीर वैली कभी आपसे पूछ लिया, सपोज करो कोई क्वेश्चन आ गया कश्मीर वैली किसके बीच में लाई करती है, तो कश्मीर वैली ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजल रेंजेस के बीच में लाई करता है। ये भी आप याद रखिएगा, कश्मीर वैली लाई करता है ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजल रेंजेस के बीच में। ठीक है ना। दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। कश्मीर वैली के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, इसको याद रखिएगा। ऊपर हमने देखा किस तरीके से। फिर आपका आता है हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, इधर आता है पंजाब वाला रीजन। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट गोविंद सागर। देखो गोविंद सागर यहाँ पे डैम भी बना हुआ है, गोविंद सागर इंपॉर्टेंट उसकी रिवर भी है, तो यहाँ पे एक आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सतलज की एंट्री है, सतलज की एंट्री यहाँ पे शिपकीला पास से होती है। ठीक है ना, कौन से पास से होती है, तो शिपकीला पास से आपका सतलज की एंट्री होती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि शिपकीला पास जो है वहां से एंट्री होती है किस नदी की, सतलज नदी की होती है। और ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे लाई करता है। सतलज रिवर का एंट्री पॉइंट है शिपकीला पास। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना। एंड इससे बहुत सारी नदियां वैसे आती है, पर जो सतलज रिवर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना का बॉर्डर यहाँ पे लाई करता है। हिमाचल प्रदेश, इंडिया की तरफ जो बॉर्डर आता है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहीं पे शिपकीला पास से ही एंट्री होती है आपकी, किसकी, सतलज रिवर की। जो एंट्री होती है यहाँ से, यहीं कहीं से होती है सतलज रिवर की एंट्री, और शिपकीला पास यहीं पे है। ठीक है ना, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे, इसको आप याद रख सकते हैं। फिर हम और आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट कुछ लोकेशन, जैसे कि फिर आती है आपकी पहले हमने देखा ग्रेटर हिमालयाज देखा, फिर बीच वाला ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये मिडिल हिमालयाज का पोर्शन है। ठीक है ना, मिडिल हिमालयाज, और नीचे जो रेंजेस हैं वो शिवालिक रेंजेस हैं। ठीक है ना, और शिवालिक के जस्ट बाद आपका कौन सा शुरू होता है, द गैंगेटिक प्लेन्स, द गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालयाज आ गया, फिर मिडिल हिमालयाज, फिर ये है शिवालिक, और शिवालिक के नीचे जो आपका स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, वो है आपका गैंजेटिक प्लेन। तो ये है गैंजेटिक प्लेन, उत्तर प्रदेश वाला रीजन। और गैंजेटिक प्लेन्स भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। तो उसका जो एक पार्ट है आपका वो है रोहिलखंड प्लेन्स या प्लेन्स, है ना। तो यहाँ पे हम पूरा ही फिजिकल डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोहिलखंड प्लेन्स की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, जो रोहिलखंड रीजन है लो लाइंग एलुवियल रीजन है, लो लाइंग एलुवियल रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आता है। ये नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आता है, याद रखिएगा। अगर आपसे यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेगा ना रोहिलखंड प्लेन्स कहां पे है, नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इस तरीके से, तो आपको नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश याद रखना है। अपर गैंजीज प्लेन का पार्ट है, ये अपर गैंजीज प्लेन का पार्ट है। रोहिलखंड प्लेन्स किसका पार्ट है, अपर गैंजीज प्लेन का पार्ट है। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है ना। एक मैंने गंगा की ट्रिब्यूटरीज याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताई थी, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। तो इसमें है राम जाने, राम इज फॉर राम गंगा, ये बिल्कुल ऑर्डर में है, रिवर्स, ये रिवर्स ऑर्डर में है। तो राम गंगा इज फॉर राम जाने, इज फॉर राम गंगा, राम जाने गोमती इज फॉर गोमती का घाघरा इज फॉर घग्घर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना घाघरा, ये देखो घाघरा लिखा ही हुआ है ना। तो ये गोमती का घाघरा, गंदा, गंडक, एंड ये कोसी कैसे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। तो यहाँ पे जो मेन, यहाँ पे नदियाँ जो कंफ्यूज करती हुई यहाँ से करती, ये देखो लिखा है गोमती का घाघरा गंदा कैसे। तो ये आपको याद रख सकते हैं, इस तरीके से ट्रिक है। तो ये रिवर्स उनका ऑर्डर भी आपको पता हो जाएगा। ठीक है ना, यू कैन रिमेंबर दी ऑर्डर एज वेल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थोड़ा अपन इधर मूव करते हैं, जो मिडिल हिमालयास की कुछ रेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नंदा देवी। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा नंदा देवी, और यहाँ पे फिर आपका धौलागिरी, फिर आता है आपका सिक्किम
सिक्किम वाले पोर्शन की इधर साइड कंचनजंगा। तो ये ऑर्डर भी थोड़ा सा याद रखेगा, इधर नंदा देवी पहले मिल जाएगा, फिर आपको धौलागिरी इधर मिलेगा। तो नंदा देवी पहले, फिर धौलागिरी, फिर आपको कंचनजंगा। कल को सपोज करो आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी एंड कंचनजंगा, और रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द ऑर्डर ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए दे दिया नंदा देवी, नंगा पर्वत और आपका धौलागिरी और कंचनजंगा। अब सपोज करो तो इसको अपन को करना पड़ेगा, है ना। तो ये अपन को इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। फिर आते देखो माउंट एवरेस्ट। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ऊपर हम देखा था नंगा पर्वत, फिर हमने देखा नंदा देवी, फिर हमने देखा धौलागिरी, फिर हमने देखा कंचनजंगा, फिर हमने देखा माउंट एवरेस्ट, फिर हमने कौन सा देखा, माउंट एवरेस्ट। फिर यहाँ पे गंगकार पुनसुम है। फिर लास्ट में जो आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नामचा बारवा मिलेगा। एकदम बिल्कुल लास्ट में एक जगह जाते हैं, नामचा बारवा नाम की जगह, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में लाई करते हैं, बिल्कुल लास्ट की जगह, ठीक है ना। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, फिजिकल फीचर की एक इंपॉर्टेंट है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला ये रीजन है ना, यहां पे 4 इंपॉर्टेंट हिल ग्रुप्स है। एक है डाफला, DAFLA, डाफला। फिर दूसरा आता है मीरी, सेकेंड वन इज मीरी हिल्स है। फिर आता है अभोर, ये सारे ट्राइब्स के ऊपर है, डाफला, मीरी, अभोर, एंड लास्ट है मिश्मी। ये सारी ट्राइब्स हैं, अरुणाचल प्रदेश में लाई करती हैं, दाफला, मीरी, अभोर एंड मिश्मी। यही ऑर्डर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दाफला, मीरी, अभोर एंड मिश्मी, इसी ऑर्डर से ये आती हैं, ये हिल रेंजेस आते हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर ऊपर से नीचे भी एक ऑर्डर है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल अच्छे से अपन मैप डिस्कस करेंगे डिटेल में, है ना। हड़बड़ाने का काम नहीं करना अपने को, पूरा फिजिकल फीचर एक बार में डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा पटकाई बम यहाँ पे रहा है। फिर आता है नागा हिल्स, देखो यहाँ पे नागा हिल्स है, फिर आपका मीजो हिल्स नीचे। तो पटकाई बम, नागा हिल्स एंड मीजो हिल्स, ये नॉर्थ टू साउथ का ऑर्डर आप याद रखेगा। पटकाई बम, नागा हिल्स एंड मीजो हिल्स। अगर आपसे कहीं पूछे कि नॉर्थ से साउथ अरेंज करो तो नागा हिल्स नीचे आएंगे पटकाई बम से, और पटकाई बम के बाद नागा हिल्स के बाद आपका मीजो हिल्स आएंगे, ठीक है ना, याद रखेगा। मणिपुर में यहीं पे एक लेक लाई करती है जिसको हम बोलते हैं लोकटक लेक। तो यहाँ पे ये मणिपुर में लेक लाई करती है लोकटक लेक नाम से, इसको आप याद रख सकते हैं। सेम जैसे हमने डाफला, मीरी, अभोर एंड मिश्मी अरुणाचल के लिए याद रखा, वैसे ही मेघालय के लिए भी 3 हिल ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पे आते हैं। उनके नाम है गारो, खासी एंड जयंतिया। आप देख पा रहे होंगे, ये है देखो, पहला है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, ठीक है ना। और असम वाले रीजन में एक हिल ग्रुप आता है जिसको रेंगमा हिल्स बोलते हैं। असम वाले रीजन में रेंगमा हिल्स आता है। देखो बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं चीजें, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, इन सबको लिखते जाइए, बिल्कुल स्लोली मैं आपको बता रहा हूं, इसको लिखते जाइए। रेंगमा हिल्स लाई करता है फिर असम वाले रीजन में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, है ना। इतने डिटेल में आपको देख रहे हैं, इसको अच्छे से सोक इन करिए, इस चीज को सोक इन करिए, ठीक है ना। फिर अब मैं आपको थोड़ा सा इधर साइड उत्तर प्रदेश के आगे की बात करते हैं अपन। उत्तर प्रदेश के आगे अपन देखें यहाँ पे तराई रीजन। तराई रीजन क्या है, देखो तराई रीजन एक्चुअली में नेपाल और आपका जो बिहार वाला रीजन है उसके बॉर्डर में लाई करता है। तो ये जो तराई वाला रीजन है, दिस इज द नेपाल एंड इंडिया की तरफ से बिहार कह सकते हो आप, तो वहाँ के बॉर्डर पे ये लाई करता है। और इसके नीचे आपको यहाँ पर राजमहल हिल्स दिख रहा होगा। राजमहल हिल्स जो है एक्चुअली में संथाल परगना झारखंड में लाई करते हैं। राजमहल हिल्स की लोकेशन लिख लीजिए, संथाल परगना, और ये झारखंड में लाई करते हैं। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड बहुत सारे यहाँ पर ट्राइब्स भी रहते हैं, संथाल पीपल भी यहीं पे रहते हैं। तो राजमहल हिल्स। और थोड़ा सा नीचे अपन आते हैं तो यहाँ पे आपको रण प्लेन्स दिखेगा। बहुत अच्छी चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे आपको दिखेंगे रर प्लेन्स। अब रर प्लेन जो है वो लोअर गैंजेटिक प्लेन है। जैसे ऊपर में रोहिलखंड की बात की थी ना, वैसे यहां पे रर जो है ना बिल्कुल लास्ट में, जब वेस्ट बंगाल हुगली मतलब जब आपका शुरू होता है ना वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन, वहां पे गैंजेटिक प्लेन्स का जो एक्सटेंशन है उसको हम रर बंगला प्लेन बोलते हैं, रर प्लेन बोलते हैं। एक्चुअली में ये वेस्ट बंगाल में रहता है को एक्सटेंसिव, और झारखंड से स्टार्ट होता है रर प्लेन, और ये गैंजेटिक का लोअर पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट हमने देखा था रोहिलखंड, मैंने आपको बताया था। जो नीचे वाला पार्ट है वो है रर प्लेन्स, आपको याद रखना है। दिस इज द थिंग, दैट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर, है ना। फिर हम एक आपको बताते हैं एक और इंपॉर्टेंट हिल्स के बारे में, हिल ग्रुप्स के बारे में, वो है गरजत हिल्स। गरजत हिल्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द लोकेशन ऑफ द गरजट हिल्स। गरजट हिल्स जो है वो यहां पे कहीं लोकेटेड है, ठीक है ना।
तो एक्चुअली में ये जो गर्जात हिल्स है ना, ये गर्जात हिल्स आपके झारखंड से ही शुरू हो जाते हैं। झारखंड का ये जो है छोटा नागपुर रीजन, याद रखिएगा, ये तो आपको पता है छोटा नागपुर रीजन कोल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। झारखंड को बहुत ज़्यादा इसने रिच बनाया है बिकॉज ऑफ द मिनरल रिच जो है वो, दैट इज बिकॉज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, ये प्लेट्यू है। तो ये जो गर्जात हिल्स है ना, ये एक्चुअली में छोटा नागपुर प्लेट्यू से स्टार्ट होता है और ये उत्कल प्लेन्स, ये आपका जो उड़ीसा वाला रीजन है, दिस इज द उड़ीसा वाला उत्कल प्लेन्स। उत्कल प्लेन बोलते हैं उड़ीसा को, तो उत्कल प्लेन्स में आता है गर्जात हिल्स। अब गर्जात हिल्स के आसपास की कुछ रिवर्स देख लो। देखो आप कैसे याद रखोगे, मैं आपको जैसे जब बताता हूं ना तो उसमें की याद रख। जैसे गर्जात हिल्स मैंने आपको बता दिया, छोटा नागपुर आपको पता रहेगा हमेशा कि झारखंड में लाई करता है, तो आपने ये छोटा नागपुर मार्क कर दिया। फिर आपको गर्जात हिल्स मैंने जता कि जस्ट छोटा नागपुर के नीचे है, इधर उड़ीसा वाले साइड में, तो आपने इधर मार्क कर दिया। अब आपको नदियां बिल्कुल आसानी से याद रहेंगी। देखो इसके ऊपर आपको यहाँ पे सुवर्ण रेखा नदी दिख रही है, तो गर्जात हिल्स, इसको दिमाग में ऐसे हटाओ कि गर्जात हिल्स के ऊपर सुवर्ण रेखा है, गर्जात हिल्स के नीचे ब्राह्मणी रिवर है, ब्राह्मणी के नीचे महानदी रिवर है। तो आपको ऑर्डर भी याद रहेगा, गर्जात हिल्स के ऊपर आपको सुवर्ण रेखा दिख गई, गर्जात हिल्स के नीचे आपको ब्राह्मणी रिवर दिख गई, फिर ब्राह्मणी के नीचे आपको महानदी दिख गई। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है ना। फिर महानदी पे आपको ये डैम दिखेगा, हीराकुद डैम भी आपको दिख रहा होगा, दैट इज द थिंग अगेन इंपॉर्टेंट। छोटा नागपुर, अब देखो एक की पॉइंट अपने को छोटा नागपुर याद था, तो छोटा नागपुर के जस्ट आप वेस्टवर्ड याद रखो कि मैकाल रेंजेस है, यानी कि जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है वो आ जाएगा ना। भाई झारखंड के थोड़ा सा इधर आओगे तो छत्तीसगढ़ और फिर उसके बाद एमपी लगेगा। तो एमपी का जो एमपी का कौन सा वाला पार्ट है, ये एमपी का ये पार्ट है आपका, एमपी का ईस्टर्न पार्ट है, एमपी का ईस्टर्न पार्ट है। वहां पे जो रेंजेस आती हैं उनको मैकाल रेंजेस बोलते हैं, ठीक है ना। मैकाल रेंजेस के जस्ट आगे जब आप इधर होशंगाबाद वाले रीजन में आओगे तो वहां पे आपको महादेव हिल्स मिलेंगे, दिस इज द महादेव हिल्स वाला पोर्शन, ठीक है ना। या ये दोनों आप पहले याद रख लीजिए। तो अपन ने की बनाया छोटा नागपुर को, देखा कि गर्जात हिल्स है, गर्जात हिल्स के ऊपर सुवर्ण रेखा, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी देख लिया। फिर हमने देखा कि छोटा नागपुर के जस्ट वेस्टवर्ड आपका मैकाल रेंजेस है, उसके वेस्टवर्ड आपका महादेव रेंजेस है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, यहां पे जो नर्मदा रिवर है, दिस इज द नर्मदा रिवर। आपको पता है कि नर्मदा जो है वो एमपी की लाइफ लाइन है। तो नर्मदा रिवर इज बिटवीन विंध्यन रेंजेस एंड सतपुरा रेंजेस। ये देख लो बिल्कुल आसान है, नर्मदा दो रेंजेस के बीच में है, ऊपर आता है विंध्य रेंज और नीचे आता है सतपुड़ा रेंज, ठीक है ना। दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। फिर राजस्थान वाले रीजन में अगर हम आए तो राजस्थान में कुछ प्लेन रीजन भी है जिसको हम राजस्थान का बागर रीजन बोलते हैं, राजस्थान बागर रीजन, इसको याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है कि जैसे ये डेजर्ट वाला पोर्शन है पूरा, मतलब कि प्योरली पूरा एरिड है, मतलब फुल्ली एरिड है। जो राजस्थान बागर रीजन है वो सेमी एरिड रीजन में आता है, दैट इज द सेमी एरिड पार्ट। एंड क्योंकि यहाँ पे लूनी रिवर आप देखेंगे, यहाँ पे लूनी रिवर आपको दिख रही होगी, तो थोड़ा रिवर का एस्पेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्या आपको पता है, चूंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो मैं आपको थोड़ा डिटेल भी दे सकता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट। मैं आपको थोड़ा सा एक टर्म बताता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। जो राजस्थान वाला रीजन है वहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स भी लाई करते हैं, एक फर्टाइल प्लेन जिसको हम रोही प्लेन्स बोलते हैं, ROHI, याद रखिएगा, रोही प्लेन्स बोलते हैं। रोही प्लेन्स वाला जो रीजन है वो एक्चुअली में राजस्थान का इंपॉर्टेंट फर्टाइल रीजन है, रोही ट्रैक्ट बोला जाता है उसको, रोही ट्रैक्ट बोलते हैं हम उसको, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यहां पर आप इसको याद रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सांभर लेक दिख रही है, सांभर लेक के लिए भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म बता देता हूँ जो शायद आपको पता हो शायद ना पता हो, ऑप्शनल वालों को तो बिल्कुल पता होगा। इसको बोलते हैं, इसको प्लाया बोलते हैं, प्लाया बोलते हैं, मतलब कि जो इनलैंड ड्रेनेज होता है ना, इनलैंड ड्रेनेज से जो लेक बनती है दैट इज नोन एज द प्लाया लेक। तो ये प्लाया लेक है, सांभर लेक यहाँ की, ठीक है। तो दैट इज द थिंग अगेन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। काफी डिटेल में अपन देख रहे हैं। फिर गुजरात वाले रीजन में अगर हम देखें, गुजरात वाले रीजन में आपका यहाँ पे कच्छ पेनिनसुला दिख रहा होगा, काठियावाड़ पेनिनसुला दिख रहा होगा और गिर रेंजेस दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये लोकेशन दिमाग में बना लो कि कच्छ पेनिनसुला है, काठियावाड़ पेनिनसुला और रेंजेस है, और ये कच्छ और काठियावाड़ के बीच में गल्फ ऑफ कच्छ दिख रही है, और गिर रेंज के नीचे यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबत दिख रहा है, गल्फ ऑफ खंबत दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आते हैं नीचे, और नीचे आते हैं, देखते हैं इधर साइड मैंने महानदी तक की रिवर्स का तो आपको बता दिया था। अब थोड़ा सा हम इधर नर्मदा के नीचे की बात करते हैं। नर्मदा की बात कर ली, फिर आती है आपकी ये ताप्ती रिवर आती है, ठीक है ना।
ताप्ती रिवर आती है। और यहाँ पे दो रिवर और आपको महाराष्ट्र वाले रीजन में मिलती दिख रही होगी, एक है वारधा रिवर और एक है पेनगंगा रिवर। तो ये दोनों रिवर यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे एक वेनगंगा भी है, वारधा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये तीन रिवर जब मिलती है तो एक रिवर बनता, एक सिस्टम जो टोटल बनता है उसका हम बोलते हैं प्राणहिता, दैट इज नोन एज प्राणहिता। ये भी आप नोट कर लीजिए कि जब वारधा, पेनगंगा और वेनगंगा मिलता है तो हम प्राणहिता बोलते हैं सिस्टम को, ठीक है ना। फिर नदियों में ही थोड़ा सा और नीचे इधर मिलते हैं तो गोदावरी नदी आपको मिलती है, गोदावरी नदी है। फिर यहाँ पे कृष्णा रिवर है, कृष्णा की लेकिन दो ट्रिब्यूटरी है, ऊपर से जो नदन से आती हुई है भीमा रिवर और जो सदन से आती हुई है तुंगभद्रा रिवर, ठीक है ना। और तुंगभद्रा की खुद दो रिवर्स हैं जो कि उसकी सोर्स रिवर्स है तुंगा और भद्रा। तो तुंगा और भद्रा जब मिलती है तो तुंगभद्रा बनाती है, फिर वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ऊपर से नदन पार्ट से आती है आपकी भीमा रिवर आती है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि नर्मदा रिवर दो रेंजेस के बीच में, विंध्यन रेंजेस और सतपुड़ा रेंजेस, उसके नीचे भी एक रेंज आती है, सतपुड़ा के नीचे फिर आपकी अजंता रेंज आती है, दैट इज नोन एज द अजंता रेंज, अजंता रेंज आती है, ठीक है ना। और इधर साइड जब अपन देख रहे थे मैकल रेंजेस, तो मतलब झारखंड से अपन जब शिफ्ट किए थे वेस्टवर्ड तो यहाँ पे मैकल रेंजेस आई। और छत्तीसगढ़ के पार्ट में भी दंडाकरण्य आता है, जंगल जो है वहाँ पे, जंगल बस्तर रीजन ये वो, तो वहाँ दंडाकरण्य आता है आपका ना, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू आता है, दंडाकरण्य रीजन आता है जिसको हम नीचे बैलाडीला बोलते हैं। बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ वाले रीजन पार्ट में लाई करता है नीचे, ठीक है, इसको याद रखेगा। फिर यहाँ पे हमने अजंता रेंजेस देख ली थी, विंध्या देखी, सतपुड़ा देखी, अजंता देखी। अजंता यहाँ पे नीचे फिर एक और मतलब महाराष्ट्र की तरफ एक्सटेंशन होता है, एमपी से महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, आपको बालाघाट रेंजेस दिखेंगे, फिर आपकी बालाघाट रेंजेस आएंगी, ठीक है ना। और नीचे जब आप इधर आओगे तो फिर आपका पूरा एक तरीके से जो मराठवाड़ा रीजन है वो शुरू हो जाता है, मराठवाड़ा रीजन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने तुंगाभद्रा और कृष्णा की बात कर ली, फिर इधर साइड हमने देखा इसको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश रीजन में, मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट हिल है नल्ला मल्ला हिल्स, याद रखिएगा, नल्ला मल्ला हिल्स। ना पायल की झनकार याद रखना है आपको, ना पायल की झनकार। तो इसमें है नालकोंडा, पालकोंडा, झनकार का है आपका जावड़ी, और नापायल की झनकार से याद रखिएगा तो शेवरॉय। मैं क्यों बता रहा हूँ नापायल की झनकार से, कई बार आप इस क्वेश्चन को सिर्फ ऑर्डर के रूप में ही पूछेगा यूपीएससी, गारंटीड लिख लो, मतलब जैसे चाहते वैसे लिख लो, ये ऑर्डर में ही पूछेगा। और जावड़ी, शेवरॉय ये जरूर ऑप्शन में देगा। तो अगर आंध्र प्रदेश के हिल्स वो देता तो याद रखिएगा नापायल की झनकार से, ठीक है ना, यानी कि नालकोंडा, पालकोंडा, जावड़ी और शेवरॉय। फिर ना पायल की खनकार से, तो ना पायल की झनकार से और ना पायल की खनकार से। तो ये जो ना पायल की खनकार है तो नल्ला मल्ला है, पास से आपका पालनी आता है, यहाँ पे पालनी हिल्स है लेकिन लिखा नहीं है, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे बीच में एक दो हिल्स और आएंगे, और यहाँ पर आपका आएगा एक नीलगिरी आता है, नीलगिरी आ जाएगा, फिर अन्नामलाई आएगा, और आपका लास्ट में ये आपका कार्डमम आ जाएगा। तो सबसे नीचे आपका कार्डमम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नीलगिरी है, आपका नीलगिरी है, अन्नामलाई है, और यहाँ पे अनाईमुडी है, और यहाँ पे लास्ट में कार्डमम आ जाएगा। तो ये आपको इस तरीके थोड़ा सा ऊपर से नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर भी आप याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको पुलिकट लेक दिख ही रही है, पुलिकट लेक आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो यहाँ पे एक और लेक है, यहाँ पे कोल्लेरू लेक, कोल्लेरू लेक जो है आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। यहीं पे आपकी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसको जो कि काफ़ी फेमस है फॉर द ऑलिव रिडलीज एंड ऑल। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, कोल्लेरू लेक हो गई, ये भी रीजन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से थोड़ा हमने ये मैप जो देखा है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट मैप। फिजिकल फीचर्स हमने देख लिए, जो भी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं ये सारी हमने देखे हैं। फिर कोस्ट तो आपको पता ही होगा, इधर साइड आपका वेस्टर्न घाट्स है, इधर ईस्टर्न घाट्स है, इधर वेस्टर्न कोस्ट है, इधर ईस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट में कार्डमम कोस्ट बोलते हैं, इधर हम इसको जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको कार्डमम कोस्ट बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट को हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, पाक बे है, गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक स्ट्रेट, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार। और नीचे जो केप है वो केप कोमोरिन है ना। केप ऑफ गुड होप से हम आए थे तो केप कोमोरिन नीचे, इधर इंडिया वाले रीजन के नीचे केप कोमोरिन आता है, ये भी आपको याद रखना है। दिस इज अनदर पार्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है। ये मैप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन की देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस पार्ट है और न्यूज़ में रहता है हमेशा डिस्प्यूट के कारण। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ये वाला जो रीजन है,
जो हमारा ताज वाला रीजन है वो है ये पीओके रीजन, इसको बोलते हैं पीओके रीजन, है ना, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। इसको इंडिया, ऑब्वियस बात है इंडिया का पार्ट है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है अभी, पाकिस्तान कर रहा है, उसने इलीगल ऑक्यूपेशन कर लिया, तो इसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। ये जो फोटो है ये बीबीसी यानी बीबीसी लंदन से ये फोटो ली गई है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पे, ये बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं कई बार, इसको कुछ जो बेवकूफ़ तत्व है वो इसको आज़ाद कश्मीर कहने लगते हैं, है ना। तो हम तो इसको पीओके ही बोलेंगे और पीओके ही बोलते रहेंगे जब तक पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन अपना हटा नहीं देता है, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी माने या ना माने, और अगर अच्छे से मान गई तो ठीक, नहीं तो इनको अब मार के भगाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो इनको मार के भगाना चाहिए, ये जो पाकिस्तान वालों ने जो कवर कर लिया ना उनको मार के भगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बहुत हो गई, अब पहले आप करते बहुत हो गया, है ना। पहले आपके चक्कर में जो ट्रेन है वो एक्चुअली छूट रही है, तो ये हमको अब कोशिश करने की हम इसको कवर कर लें। फिर यहाँ पे सक्शगम वैली वाला पार्ट है, ये भी पाकिस्तान ने मतलब कि ऑक्यूपाई कर लिया था, फिर ये सक्शगम वैली कहलाता है, ये उन्होंने चाइना, मतलब कि ये बेवकूफ़ इतने हैं, ये इतने हैं कि दूसरे की चीज़ भी ये इस तरीके से छुड़ा लेते हैं और फिर उसको दूसरे को दे देते हैं, मतलब दूसरे का गिफ्ट छुड़ा लिया फिर उसको दूसरे को दे दिया। तो यहाँ पे चाइना को इन्होंने सीड कर दिया ये पोर्शन, इसको सक्शगम वैली वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे जो पार्ट आता है सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है, दिस इज़ द सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट। और यहाँ पर आपका डीबीओ, ओल्ड डीबीओ सिटी थी जहाँ पे इस बार रोड बन रही थी, इस बार जो रोड बन रही थी ना इसी डीबीओ वाले पार्ट में बन रही थी, जहाँ पे फिर इंडिया वाले रोड बना रहे थे, फिर चाइना ने जिसका फिर वो किया। फिर यहाँ पे ये वाला जो रीजन है हमारा जो ताज का, जो हमारे ताज का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है उसको अक्साई चीन बोलते हैं। अक्साई चीन क्यों बोलते हैं, उसको चाइना कंट्रोल कर रहा है, 1962 के वॉर में उन्होंने क्लेम कर लिया था यहाँ पे। अब इसी अक्साई चीन वाले पार्ट से बॉर्डर करती हुई 4 चीज़ें हैं, आपको याद रखना है इनका ऑर्डर। पहला है डीबीओ सिटी, ऑर्डर याद रखना बिल्कुल। फिर है डीबीओ रोड जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे इंडिया अपने साइड पे कर रही थी, बिल्कुल सही बात थी, लॉजिकल था, पूरा ही हमारा है तो हम कर सकते हैं ना। अक्साई चीन में चलो नहीं करते लेकिन हम इधर साइड तो कर सकते हैं। फिर ये डीबीओ के नीचे आपका गलवान वैली, आपको यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन दिख रही है ना, याद रखना, इसी ऑर्डर में याद रखना। डीबीओ सिटी ऊपर है, फिर आपका गलवान वैली है, फिर हॉट स्प्रिंग्स, घोघरा हॉट स्प्रिंग्स वाला जो रीजन है वो नीचे है ना। तो ये ऑर्डर पूछ सकता है, तो गलवान वैली है, फिर घोघरा हॉट स्प्रिंग्स का रीजन नीचे है, फिर पैंगोंग सो लेक वाला रीजन है, ठीक है ना। फिर पैंगोंग सो लेक वाला रीजन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको ये मैप भी दिखाया कि आपको पता रहे। इसी का एक और डिटेल मैप में आपको दिखाता हूँ, है ना। तो ये वाला जो रीजन है ये आपका गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है, जिसको कि पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान कश्मीर, है ना, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे गिलगिट वाला रीजन है, यहाँ पे बाल्टिस्तान वाला रीजन है, और यहाँ पे देवसाई प्लेन्स भी लाई करते हैं, तो ये एक देवसाई प्लेन्स भी है, वो भी गिलगित बाल्टिस्तान में लाई करते हैं। फिर यहाँ पे काराकोरम रेंजेस और लद्दाख रेंजेस तो मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पे कुछ प्लेन्स दिखाता, अक्साई चीन में जो प्लेन रीजन है उसको बोलते हैं सोडा प्लेन्स, ठीक है ना। अक्साई चीन में आता है सोडा प्लेन्स वाला रीजन आता है, सोडा प्लेन्स बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंड यहाँ पर हम पैंगोंग सो की बात कर रहे थे, पैंगोंग सो मैंने आपको बताया था। पैंगोंग सो के यहाँ पे नीचे जब आओगे ना जम्मू कश्मीर वाले रीजन में ही, यहाँ पे तो लद्दाख वाली, यहाँ पे सो मोरीरी दिख रहा होगा, सो मोरीरी, ये सो मोरीरी जो है ना ये भी एक वेटलैंड, ये इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, एंड सो मोरीरी बोलते हैं, तो ये भी एक मैप इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। एक और इंडिया का मैप जो न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, वो था श्रीलंका के साथ हमारा जो बॉर्डर था, वो न्यूज़ में रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इसी मैप में मैंने आपको ऊपर और ओवरऑल पूरे फीचर्स दिखा दिए, ओवरऑल आपको थोड़ा सा गलवान वैली और घोघरा हॉट स्प्रिंग्स वाला रीजन दिखा दिया। अब मैं आपको इसी मैप में श्रीलंका वाला पोर्शन दिखा देता हूँ, श्रीलंका के साथ जो हमारा रीजन है। तो ये है पाक स्ट्रेट वाला रीजन इंडिया का, ये है पाक बे वाला रीजन, ये है फिर हमारा एडम्स ब्रिज है जो बनता है, एडम्स ब्रिज बनता है इंडिया के बाद, इंडिया का लैंड यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर यहाँ पे जब श्रीलंका का लैंड शुरू होता है ना उसके बीच में एक ब्रिज है जिसको हम बोलते हैं एडम्स ब्रिज, ठीक है। ये वाला रीजन है गल्फ ऑफ मन्नार, ये है पाक बे, ये है आपका पाक स्ट्रेट, और सबसे ऊपर का जो पार्ट है श्रीलंका का वो है जाफना पेनिनसुला। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है श्रीलंका का कौन सा है, जाफना पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और श्रीलंका के पार्ट में जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको याद रखनी है, जैसे कि मैंने
मैंने रिवर्स बताई थी, यान रिवर है, काला रिवर है, आप देख लेंगे। मटाले एक इंपॉर्टेंट जगह है जो कि श्रीलंका में लाई करती है, और ये त्रिंकोमली का हमको पार्ट मिलने वाला था फॉर द ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड ऑल, है ना। एक्सप्लोरेशन के लिए त्रिंकोमली का हमको पोर्ट मिलने वाला था, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा हम्बन टोटा की लोकेशन देख लीजिए। हम्बन टोटा बिल्कुल नीचे लाई करता है, जो कि चाइना को दिया गया है 99 ईयर्स के लिए, है ना, 99 ईयर्स के लिए दिया गया है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे कोलंबो वाला पार्ट जो यहाँ पे लाई करता है। तो कोलंबो पोर्ट वाले रीजन को डेवलप करने के लिए इंडिया को बोला जा रहा है, अडानी को वो भी मिला हुआ है, तो इसलिए भी ये मैप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कारण से न्यूज़ में था, है ना। तो इसको आप याद रख सकते हो। जाफना पेनिनसुला जो है वो नदन पार्ट है श्रीलंका का। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज मैप्स ऑफ इंडिया। ये कुछ मैप्स थे जो कि ओवरऑल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में मैं आपको कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज बता देता हूँ, जो इंडिया की स्टेट्स हैं जो बॉर्डर करते हैं, उनके नाम ज़रूर याद रखना। तो याद रखिएगा, इंडिया का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ है। जो लद्दाख वाला रीजन है वो लाई करता है वहाँ पे, है ना। मतलब कि वैसे तो पीओके वाला रीजन बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली वो लद्दाख का पार्ट होना चाहिए था, तो वो लाई करता है। देन बांग्लादेश के साथ जो स्टेट्स हमारे लाई करते हैं, यानी बांग्लादेश के साथ जो स्टेट्स हमारे बॉर्डर बनाते हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये बांग्लादेश है आपका। बांग्लादेश के साथ जो स्टेट्स बॉर्डर बनाते हैं वो है वेस्ट बंगाल, इधर साइड वेस्ट बंगाल है, इधर साइड आपका मिजोरम दिख रहा होगा, है ना। और असम दिख रहा होगा, ये असम है। और मेघालय हो गया, मेघालय, और ये त्रिपुरा फाइनली यहाँ पे। तो ये जो 5 स्टेट्स हैं आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, असम एंड त्रिपुरा, है ना। ये बस बांग्लादेश को टच करते हैं। फिर आपका भूटान, ये आपका भूटान वाला पार्ट है ना, ये भूटान है। तो भूटान को कौन कौन से आपको दिख ही रहा होगा, है ना। भूटान को टच करता है सिक्किम, इधर साइड आपका वेस्ट बंगाल, इधर साइड आपका असम, और इधर साइड अरुणाचल प्रदेश। तो इसको साब के नाम से, SAAB, साब बोलते ना, साब, और कुछ लोग बोलते हैं साब। तो ये साब जो है ना, आर्मी में से साब वाला टर्म चलता है। तो S इज़ फॉर सिक्किम, A इज़ फॉर अरुणाचल, A इज़ फॉर असम एंड B इज़ फॉर बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये साब हो गया आपका भूटान के लिए। फिर आपका चाइना की कंट्रीज़ याद रखें। तो चाइना को जो बॉर्डर करती हैं, चाइना को हमारे जो स्टेट्स बॉर्डर करते हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है, यानी लद्दाख वाला पोर्शन आप बोल सकते हैं, लद्दाख बोल सकते हो। फिर इसके अलावा आपका ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, दिस पार्ट टच चाइना। फिर म्यांमार के साथ हमारा लैंड बॉर्डर है, म्यांमार के साथ ये है म्यांमार, और म्यांमार के साथ हमारा लैंड बॉर्डर जो है वो कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं। म्यांमार को टच करते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, अरुणाचल प्रदेश पूरे यहाँ से ऊपर से टच करता है। फिर आपका नीचे इधर मिजोरम टच करता ही है, आप देख रहे हैं मिजोरम करता है। फिर मणिपुर करता है और नागालैंड करता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। अमीना मासी के नाम से याद रख सकते हैं, अमीना मासी। तो अमीना, A इज़ फॉर अरुणाचल प्रदेश, मी इज़ फॉर मिजोरम, ना इज़ फॉर नागालैंड, मासी इज़ फॉर आपका कौन सा, मणिपुर, ठीक है ना। तो अमीना मासी के नाम से आप याद रख सकते हैं। फिर नेपाल जो है, नेपाल को कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं देख लीजिए। यहाँ पे ये नेपाल है, दिस इज़ द नेपाल वाला पोर्शन। नेपाल को टच करते हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल तो करते ही करते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 3 और हो गए, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 और हो गए, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग। पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर भी करता है, लद्दाख वाला पार्ट भी करता है, क्योंकि हम POK वाले पार्ट को ही मान रहे हैं, तो लद्दाख भी करेगा। एंड पंजाब, गुजरात और राजस्थान करेगा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। और श्रीलंका जो है गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेटेड है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस।